सर अब हम मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हमें सर बता दो, प्रभाकर जी से प्लीज पूछ के बता दो। मैंने कहा सर आज बुला ही लेते हैं आपने प्रभाकर जी को भी। प्रभाकर जी, मूलांक 1 के लिए अगर आप बता पाएंगे 2026 में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या इन लोगों को करना है। चैलेंजेस की बात पहले करते हैं, क्योंकि मूलांक 1 के लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। वेरी गुड। एक तो आपको अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है, नंबर 1, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके ईगो की है। राइट, ये ईगो कभी न कभी अहंकार और घमंड में कन्वर्ट हो जाता है, आप किसी की सुनते नहीं हो। तो इस साल मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों की सुनना सीखो, और सफलता एकदम आपके घर के पास ही रुकी हुई है। राइट, आपको सिर्फ दरवाजा खोलना है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें मिलना चालू हो जाएंगी, और आप के लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। कोई नई जॉब के लिए आप सिर्फ प्रयास करो, आपको नई जॉब की कॉल आ जाएगी। नए बिजनेस के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको नया बिजनेस में भी आपको सक्सेसफुल आप रहोगे। ठीक है जी। तो ये रहेगा ओवरऑल मूलांक 1 के लिए। प्रभाकर जी, अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 कहीं ना कहीं डरा तो बैठा है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास है कि राजा बचा लेगा। अगर हम बात करें 2026 में मूलांक 2 के लिए, तो क्या इनके चैलेंजेस रहेंगे, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, अगर इनके बारे में भी आप थोड़ा बता पाएं। मूलांक 2 अगेन मैंने बताया रानी का नंबर है, और एक जो है जो साल चल रहा है वो राजा का नंबर है। तो राजा हमेशा रानी को अपने साथ ही रखता है, कभी भी अलग नहीं करेगा। मूलांक 2 वालों को जो चैलेंजेस हैं उनके इमोशंस को उनको कंट्रोल करना है, और जो उनकी आदत है ना ओवर केयरिंग, आप जिसकी केयर कर रहे हो आप ये भी तो देखो कि वो चाहता है नहीं चाहता है। आप अननेसेसरी जो है इतना ज़्यादा आप उसका केयर कर रहे हो, और जब वो आपको पलट के जवाब देता है तो आप बहुत हर्ट होते हो। मुझे लगता है पूरे नंबर सिस्टम में 2 नंबर के लोग बहुत प्योर होते हैं। सबसे ज़्यादा प्योर अगर कोई नंबर है तो 2 नंबर है, जो कि आपके लिए दिल से सोचता है। और अगर आपकी पत्नी 2 नंबर की है तो आप भाग्यशाली हो। आपका दोस्त 2 नंबर का है तो आप भाग्यशाली हो। जितना वो आपके लिए सोचेगा ना, आप उसकी कदर नहीं करोगे, क्योंकि नहीं करते हैं लोग कदर उसकी, और इसी बात से 2 नंबर हमेशा हर्ट होता है। तो मैं 2 नंबर को ये सजेशन दूंगा, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए, सिर्फ इमोशन पे कंट्रोल करिए, और आप देखिए आपके लिए दुनिया कैसे बदलती है। वेरी गुड, बिल्कुल। प्रभाकर जी, जब आपने 2 नंबर की बात कर ली तो एक सवाल और पर्सनल है, क्योंकि 2 नंबर मेरी लाइफ में बहुत लोगों का है और मैं खुद 2 नंबर का हूँ। ओके। तो ये जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं, अगर इनका पार्टनर भी 2 नंबर का ही हो गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? इमोशंस बिल्कुल होगी दिक्कत, बिल्कुल होगी दिक्कत। दोनों एक दूसरे की ओवर केयरिंग में लगे रहेंगे। दोनों को ये लगेगा, 2 नंबर वाले क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर 2 नंबर का है, ठीक है, राइट, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और लंबी बात कर लिया आपने, तो आपका पार्टनर ये सोचेगा किससे बात कर रहा था इतनी देर तक। वो स्टार्ट कर देगा ये कंपैरिजन करना कि यार इस बंदे के साथ इसने जो 25 मिनट बात करी, और मेरे से 5 मिनट बात करने के बाद ये कहता है कॉल फोन रखो और मुझे किसी और से बात करनी है। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 नंबर के लोगों को इन चीज़ों से बचना है, और यही चीज़ें वो सबसे ज़्यादा करते हैं। आपको कुछ बोल दिया तो आप उसको एकदम अपने दिल में बसा लोगे, और अंदर ही अंदर आप जो है ना उसको लेकर के परेशान रहोगे। 2 नंबर वालों बच के चलो, 2 नंबर वालों को बच के रहना है। प्रभाकर जी, बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किन किन चीज़ों से बचना है? मूलांक 3 आप जानते हैं गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। इस साल कोई भी चीज़ जो इनसे रिलेटेड है, नॉलेज से, कंसल्टिंग से, यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, खुल के करो। वेरी गुड। 100% आपको सफलता मिलेगी मूलांक 3 वालों को। अगेन मूलांक 3 के साथ भी एक प्रॉब्लम है, ये भी राजा की तरह किसी की नहीं सुनते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं, बहुत ईगो है। राजा से ज्यादा ईगो है मूलांक 3 के पास। बिल्कुल। राजा तो सोचता है कि मेरे सब प्रजा हैं, थोड़ा कभी कभी अपना ईगो वो दबा लेता है, लेकिन ये जो है मूलांक 3, ये इतना ज्ञान है इनके पास, इतनी नॉलेज है इनके पास कि इनको ये लगता है कि हर सामने वाला बंदा जो है ना, मतलब मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। तो आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज की कीमत तभी होती है जब आप विनम्र हो। तो आपको विनम्रता के साथ आगे बढ़ना है और सक्सेस आपको मिलेगी। मूलांक 3 को भी मेडिटेशन करनी है इस साल। मैं सारे नंबर को सजेस्ट करने वाला हूं कि मेडिटेशन इस साल 2026 से आप स्टार्ट करो, एंड यू विल एंजॉय, राइट। और मूलांक 3 में अगर एटीट्यूड या एरोगेंस आएगा तो फिर आप कैसे गुरु अच्छे बनेंगे? कैसे गुरु अच्छे बनेंगे? बिल्कुल, मैंने वही बोला ना, अच्छा गुरु बनने के लिए आपको विनम्र रहना पड़ेगा।